महसूस कर सकते हैं। वैसे तो नेताओं को ना तो दिल होता है और ना तो सकारात्मक दिमाग होता है। खुराफात दिमागों से दुनिया का निर्माण नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि दिल और एक क्रिएशन करने वाला जो एक आइडियोलॉजी होती है वो दुनिया के निर्माण में, मानव के निर्माण में उसकी भूमिका बहुत सहायक होती है। हम कई दिनों के बाद कल रात पटना पहुंचे। हमने कल देखा, परसों देखा कि मुख्यमंत्री जी खो गए, गायब है ही नहीं। पूरा का पूरा सत्ता पक्ष क्वारंटाइन है। कोई तबलीगी जमात वहाँ है या थी कि क्या था, कौन 75% लोग क्वारंटाइन हो गए। नीतीश कुमार जी सहित पॉजिटिव केसेस हो गए। बिहार का लगभग मंत्रिमंडल पॉजिटिव केस निकल गया। 4.5 महीना घर में सोने वाला मंत्रिमंडल। आश्चर्य होगा आपको। जो घर से ना निकला हो, ना किसी रिश्ते का महसूस किया हो। कोरोना वायरस सबसे ज्यादा खौफ और डर मंत्री एमएलए एमपी के साथ, और लगभग लोग पॉजिटिव। संक्रमणों के डर और खौफ से जनता को सड़कों पर ला देना। अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं है, ट्विटर कहता है विपक्ष गायब हो जाए, सत्ता पक्ष ना हो। लेकिन ट्वीट का खेल चल रहा हो, बहुत गौर से समझिएगा। अखबारों में आवाज करने के लिए बयान लंबे लंबे आते हो, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप चल रहा हो। घर में बैठे हम न्याय और जस्टिस की बात करते रहें। पहले तो आप ये समझिए, मैं कई बार नहीं, हमेशा कहता हूं कि ये मानवीय आपदा है। ये जो डिजास्टर है, ये मनुष्य के द्वारा उत्पादन किया हुआ, मनुष्य के ये जो बाढ़ है, ये नेताओं का नाजायज औलाद है। नदी हमारी जिंदगी के लिए वरदान होता है। प्रकृति, परमात्मा का जो जीवन का नैसर्गिक दर्शन है, वो मानवीय मूल्यों और मानवीय निर्माण में उसकी भूमिका सहायक होती है। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। हम एक दूसरे के पूरक हैं। माँ ठीक बाप ठीक नहीं, बाप ठीक माँ ठीक नहीं, माँ ठीक मौसी ठीक नहीं, मासी माँ, मासी माँ जैसी। पति ठीक पत्नी ठीक नहीं। ये जो भारत की अनोखा सोच है, बड़ा विचित्र। मेरा बेटा ठीक, देहात का बेटा गलत, मेरा परिवार ठीक, पड़ोसी गलत, हम मियाँ बीवी ठीक, भाई का मियाँ बीवी गलत। तो बड़ा विचित्र दर्शन है इस देश का। और जब हम उसमें प्रकृति को अलग और भगवान को अलग करते हैं, तो बड़ा सामंजस्य नहीं होता। हमने दुधारू गाय बना दिया और हम हमेशा नेपाल पर खेलते हैं। क्या भारत किसी देश पर आश्रित है? क्या कोई देश खुद पर आत्मनिर्भर होगा कि किसी कंट्री पर आत्मनिर्भर होगा? मरता क्या नहीं करता। जब नेपाल डूबेगा तो वो
स्वाभाविक है कि उसकी पानी छूटेगी, वो अपने को बचने के लिए निश्चित रूप से पानी का फ्लो इंडिया की तरफ आएगा। कोसी का जो धारा है या गंडक का या गोदावरी का या कमला का, इसका जीवन कहां से है? और हमने नदियों के जीवन के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। हम हमेशा कहते रहे फरक्का, शुरू से, आज नहीं 84 से पप्पू यादव यह सवाल उठाया कि फरक्का को तोड़ो, और भीमनगर बैरेज जिस वक्त बन रहा था वो गलत तरीके से बन रहा था। बीरपुर बैरेज को हिमालय के गाद से नहीं देखा गया कि गाद की क्या स्थिति है। सबसे ज्यादा दुनिया में गाद लाने वाली ये नदियां हैं। जिस गाद के चलते गंगा भरती चली गई, फरक्का ऊंचा हो गया और घग्गा नीचा हो। अब गंगा का पानी समुद्र में जाएगा नहीं, तो वो पानी बिहार के गांव में, कस्बों में, नदियां जब गंगा चढ़ाव पर होगा और नदियां भी फ्लो करेगी तो फिर हम तो दुनिया खत्म होगा। और ये किसने किया? कभी नदियों की गाद को समझने की कोशिश इस नेताओं ने नहीं की। प्राइम मिनिस्टर से जिक्र हुआ था कि फरक्का को तोड़ना, फरक्का का जो मुहान है उसको कहीं दूर ले जाना, जहां गंगा का मुहान और समुद्र एक जगह ना मिलता हो। और यह विरोध कोई नया नहीं हुआ। यह विरोध दुनिया के इतिहास में बांधने को, किसी नेचर को रोकने का, बांध बांधने की प्रक्रिया पर इंजीनियरों ने बहुत विरोध किया। चलिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आइए यहां कि आज जो हालात हैं, हम कोसी या कोई नदी, कोसी तो हमेशा धारा चेंज करती है और हमेशा एक नई धारा के साथ खतरनाक खेल खेलती है। हम दिघिया से सौरा गए, जिस बांध पर काम कभी हुआ नहीं, पैसा उठते रहे। यूजिका कंपनी और कंपनी बीरपुर बांध का पूर्वी भाग पर हम वर्षों से, हमने कई बार कहा कि सिंचाई विभाग दुधारू विभाग क्यों है? बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद नेता, माफिया, पदाधिकारी, ठेकेदारों की लूट का सबसे बड़ा व्यवस्था क्या बचा? बालू, नदी, भवन, और उसमें 3 हिस्सा नदी सिंचाई, उसके बाद बालू, और उसके बाद भवन विभाग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। अब जब हम नदी के नदी, आपको आश्चर्य होगा, जहां हम बेल्थी गांव में रात रहे वहां पंखा भी नहीं था। नदी के किनारे 6:30 बजे सुबह में जब हम निकले और गांव से गांव हम जाना शुरू किए, तो आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि किसी गांव में नाव नहीं था, राशन नहीं पहुंचे थे, डॉक्टर्स नहीं थे, और लगभग मधेपुर, निर्मली, मरोना, नभट्टा, महसी, उस कोसी सीमांचल मिथिलांचल के झंझारपुर, फुलपरास, जब हम एक एक नदियों को पार करते गए, दुनिया देखते गए, तो वैसे तो हमारी नियति बन गई है, और हम लोगों ने, सिस्टम ने, आम जनता की नियति बना दी गई है कि तुमको जीना, ये तुम्हारी नियति है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। नेताओं का मानना है कि मैं हमेशा से भोली भाली जनता को मूर्ख बनाता हूं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो कोसी सीमांचल सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने की क्षमता पैदा करता है, डेनमार्क से ज्यादा, और जो कोसी सीमांचल, मिथिलांचल मखान, पान, धान, माछ, दूध,
मक्का, जो 1400 से 1800 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल चल करके अपना घर जो मजदूर पहुंच सकता है, जो भारत के निर्माण में जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा है, आज बाढ़ के चलते गरीबी और बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका। बीमारी, एक बीमारी नहीं, दम्मा, हैजा, कैंसर, टीबी, ये कोसी सीमांचल मिथिलांचल की सबसे बड़ी बीमारी है। पानी के मामले में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मिथिला, उत्तर बिहार और कोसी सीमांचल, वैसे तो पानी तो पूरे बिहार की स्थिति आयरन से भरा हुआ, हमें कब बूढ़ा बना देगा, हमारी जिंदगी को कब करपा के मार देगा, ये कहना मुश्किल है। और आयरन पर कोई चर्चा नहीं होना है, सवाल ही नहीं उठता है। यह अहम हिस्सा क्यों हो? आप मरिए। अब आप सोचिए, सांप काटने की दवाई नहीं, लोगों की मर जाना है। राधिकापुर में गए, माझी समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि 2 दिनों से भूखा हूं। 6 महीना लोगों की जिंदगी नियति के सोच करके हम एंजॉय करते हैं। नेताओं ने कह दिया कि मैं क्या करूंगा, ये तो भगवान की देन है। नेपाल मानती नहीं है, और हम लोगों ने भी मान लिया नेपाल मानती नहीं है और भगवान की देन है, तो भगवान जो करेगा वो सही करेगा। बुर्जुआ लोकतंत्र के हम एक विचित्र जन हैं। परिपक्व लोकतंत्र की कल्पना तो कभी हमारा हिंदुस्तान कर ही नहीं सकता। हम निरक्षर भी हैं, साक्षर भी हैं, हम विद्वान भी हैं, हम बटेदार भी हैं, दिहाड़ी मजदूर भी हैं, बंधुआ मजदूर भी हैं, बेरोजगार भी हैं, 82 करोड़ गरीब भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं जिसके जेब में 1 रुपया नहीं बचता। जहां बस जानवर की तरह जिंदगी जीना है। हम सपना नहीं देखना चाहते। भगवान तो है ना, सपना क्या देखना है, किस्मत है ना। अरे भाग और वक्त तो यही तय कर दिया है, तो फिर सपना किस बात की? हमें जिंदगी जीने का मतलब क्या है? हम क्यों जीना चाहते हैं? क्यों जिए? भगवान ने हमें जीने का तरीका ढूंढ दिया और आज हम जीने की बात करें? पागल हैं हम कर्म की बात क्यों करें? किस्मत में लिखा है और हम कर्म की बात करें? भाग में लिख दिया, कर्म की बात करें? इसलिए तो इन नेताओं की चांदी है। जब बारिश और पानी आता है तो इन नेताओं के लिए चारागाह बन जाता है। फ्लड फाइटिंग का काम तब होता है, अरबों करोड़ों रुपया लूटे जाते हैं। एंटी इरोजन का काम हर साल चलता रहता है। करोड़ों अरबों रुपया जनता के पैसे का नेता, पदाधिकारी और ठेकेदारों के घर में जाता है। कभी बांध नहीं बनती। अगले बार कमला टूटा, साल भर बंद रहे, और जब बांध बांधने की बारी आई, बारिश हुआ, बाढ़ आया और नीतीश कुमार की नींद टूटी, कुंभकर्ण की नींद टूटी। कोरोना वायरस के खौफ से वर्चुअल और डिजिटल रैली के बीच में हम निकले, कुछ बीजेपी वाले, स्वयं भू भगवान, विश्व गुरु बनने वाले महानायक है। गोदी और मोदी की बड़ी कल्पना, एको हम द्वितीय नास्ति। जनकपुर में हरी झंडी दिखाकर बस नहीं चलने वाला 56 इंच के मोदी जी, हमेशा सौदा करने वाला व्यक्ति, नेता हमेशा सौदा करता है। ये सौदागर है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है पीपुल्स के साथ। और जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता हो, उससे बड़ा खतरनाक कोई नहीं है। उन्हें बाढ़ की चिंता नहीं। 10,000 करोड़ की घोषणा कभी हुई थी, 1.25 लाख करोड़ दे देंगे, 1.5 लाख करोड़ दे देंगे। जिस बिहार का अपना पैसा जीएसटी का ना मिला हो, 1.25 लाख करोड़ आरा का वो भाषण, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। हमने नेपाल से कभी बातचीत नहीं की। हमारी हैसियत कहां है नेपाल से बात करने? हमारी औकात कहां है कि मैं अपने
भारत की बेटी और भारत के नागरिक के बारे में नेपाल से चर्चा करें। बाढ़ आने के बाद नेताओं, गरीबों के बीच एक ही सवाल, बाढ़ हमने नहीं लाया, बाढ़ भगवान ने लाया, नेपाल ने बांधे तोड़ दी, बांध तो हम फट के समय में वोल्ट गिराया, हम सूखे में काम नहीं होगा, बारिश होगी तो तरत 240 करोड़ का एक कटाव, 380 करोड़ का दूसरा कटाव, 4 कटाव में लगभग 800 करोड़, और काम हुआ मात्र 10 करोड़, और वो भी बिना प्लेट और बिना गिट्टी मिट्टी बालू के मिश्रण के बगैर सिर्फ बालू को गिरा देना और पानी आना, फिर उस बांध को तोड़ देना। सालों साल हजारों बच्चे मां से बिछड़ जाते, मां अपने बच्चों से बिछड़ जाती, पति अपनी पत्नी से बिछड़ जाता, पत्नी अपने पति से बिछड़ जाता, त्राहिमाम मौत की अनगिनत लाशें का ढेर, कोई सवाल नहीं, नियति, ईश्वर को यही मंजूर था। शरीर है, 2 बच्चे चले गए, फिर बच्चे पैदा कर लेंगे, या क्या करेंगे, बच्चे को उठा के लेके चला, यह सवाल कैसे। और नेता क्वारंटाइन है, क्या नीतीश बाबू आप अपने मंत्रिमंडल और क्या विपक्ष के नेताजी अपने परिवार के साथ मधेपुर, गोपालगंज, बरौली, माझा, बेतिया के विधानसभा में 2 रात बिताएंगे? प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, एक बार बाढ़ के उस मचान पर अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश करिए, तब आपको पता चलेगा पीड़ा और दर्द क्या होता है। आपने तो कह दिया हम 8,500 करोड़ रुपया खर्च कर दिए कोरोना वायरस पर। मैं मुख्य न्यायाधीश से मांग करता हूं कि जांच करें कि किसी गांव में मांस और साबुन मिला कि नहीं, और जो लोग मुझको सुन रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा आप पता करें। नीतीश बाबू ने का प्रेस रिलीज आता है कि मुखिया जी को 9 लाख रुपया दिया गया और पैसे अलग अलग तरीके से खर्च किए गए। इन लोगों ने सारे पैसों को चुनावी फंड में इकट्ठा कर लिया, अब ये वर्चुअल डिजिटल में लगाएंगे और फिर मैनिपुलेशन करके मार्केटिंग करेंगे, और फिर जो जितना खरीदारी, जितना जिसकी औकात, बस बिकने वाला तो तैयार है, खरीदार होना चाहिए, चाहे वो पप्पू यादव की औकात क्या है। बिकेंगे तो हम भी, बाजारों के इस होर में बिकना तो सबको है, चाहे वो करोड़ों में बिके चाहे 500। इस माफिया और अपराधियों के खेल में जब ये दलाल और ठेकेदार गांव का ठेका लेता है तो फिर इसी क्वारंटाइन के पैसे से सौदा की शुरुआत होती, इसी बाढ़ के पैसे से मरा मेरा बच्चा, जिंदगी गई मेरी। हर साल अरबों रुपये के रोड और पुल टूट जाते हों, बना या ना बना, कहा जाता है बनाए थे, बाढ़ आई टूट गई। किसने देखा जंगल में मोर नाचा, हमने तो नहीं देखा। वही जंगल, सारा पैसा प्रधानमंत्री सड़क योजना नेताओं के पास, ग्रामीण योजना नेताओं के पास, पुल योजना नेताओं के पास। क्या हुआ, बाढ़ आई थी और तोड़ के चला, बह गया। फिर नया सिरे से करोड़ों अरबों रुपया हमें बसाना है, कभी नहीं बसता। दिघिया और सोरा के बीच में फिर से कुसाह की त्रासदगी शुरू होगी, और शायद कुसाह से बड़ा भयंकर त्रासदगी मौत के तूफानों के बीच, शायद वो यदि 2.5 लाख क्यूब पानी नेपाल ने छोड़ दिया
तो शायद ऐतिहासिक भूल होगी। और यदि हम इसी तरह चुप रहे, जिस तरह भीमनगर बैरेज पर गाद का प्रेशर, कोई मुश्किल नहीं 28 साल पहले अपनी उम्र को से ज्यादा भीमनगर बीरपुर बैरेज, ऐसा ना हो कि गाद के प्रेशर पर कभी बैरेज को ही टूटना हो जाए। शायद उस दिन बिहार और खास तौर पर उत्तर बिहार की जिंदगी का अंतिम दिन होगा, जो शायद हम समझ नहीं पा रहे। उत्तराखंड का वो लाखों मौत, हमें वो त्रासदी याद नहीं आती। हालात यहां हैं और नेता फिर 1 क्विंटल चावल देके सौदा करता है। बाढ़ आया था लेकिन हम तो 2 क्विंटल चावल लेके आपको पहुंचा दिए थे। चावल अरवाही क्यों ना हो? अब आप तो वोट दे दीजिए ना, हम तो आपके पैसे से ही अरवा चावल खरीदे और आपके मारे भी हम, लूटे भी हम, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, और फिर गरीबों से सौदा भी मेरा। नरेंद्र मोदी जी 15 लाख ले लो और छठी मैया तक 4 महीने लाठी और गोली चलाने वाला, कोटा में बच्चों को टॉर्चर करने वाला, श्रमिक ट्रेन में मारने वाला मोदी जी 5 किलो अरवा चावल ले लो। सौदा हमारी औकात है हर साल 1 क्विंटल अनाज की और 5 किलो और 1 किलो। बिहारी की औकात 1 किलो, बिहारी की औकात 500, बिहारी की औकात नीतीश कुमार का डीएनए, बिहारी की औकात 1 किलो चना। ये हमारी औकात इन नेताओं ने बना रखी। कल हम गोपालगंज और नौतन जाएंगे, कल रात हम नौतन में रहेंगे। जवाब देना पड़ेगा नीतीश कुमार को। कल से जितना घोटाले किए हर विधानसभा में, हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। बोल बिहारी बोल। हर विधानसभा से लोग खड़े होंगे, अपनी बात रखेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमें लड़ना होगा। अरे मातृक और पैतृक घर है, देख तो लीजिए। विधवा विलाप करना छोड़िए सुशील मोदी जी, नीतीश जी, विपक्ष जी। लोग आपको देखना चाहते हैं बाढ़ में। हर परिस्थितियों में बिहार, वो खोलेगा बिहार, ये है। बोलेगा बिहार, पोल खोलेगा बिहार। कल से 1 महीने तक शुरुआत होगी और बिहार के हर लोग अपने अपने पेज से, कल 5 विधानसभा में इसकी शुरुआत होगी, फिर 5 विधानसभा कि क्या हुआ 15 सालों में, क्या हुआ। आप वर्चुअल और चुनाव में मशगूल है, कौन डरता है? नीतीश बाबू कहां हैं आप? पॉजिटिव, सब क्वारंटाइन, पूरा मंत्रिमंडल क्वारंटाइन। और हमको कहा जाता है कि पप्पू यादव पैसा क्यों बांटते हो? आप मरने पर छोड़ देगा बेटा अपनी मां को, क्या करे? कंधा भी ना दे। आप मारोगे और अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी मुझे ना हो। सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाने वाली कुछ मीडिया, माफ करना, मैं किसी मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे का हिस्सा नहीं हूं। मैं हिस्सा उसका हूं जिसको भगवान अल्लाह ने बनाया है, जिसको गुरु ने बनाया, वो इंसान। जब तक आप इंसान का शोषण करोगे तब तक मेरी जिम्मेदारी बनती है उसकी परछाई, उसके दर्द और पीड़ा के साथ खड़ा होना। हमें पाठ ना पढ़ाओ सोशल डिस्टेंस का। जान है तो जान है, अब मधुशाला है तो जान है। लंबी लाइनें मधुशाला की खड़ा करने वाली अनलॉकडाउन 1 और अनलॉकडाउन 2। अरे नीतीश कुमार ये जवाब दो कि आपके डिप्टी सेक्रेटरी क्यों मर गए बिना वेट के?
कल एक टीचर आया खगड़िया का सब मिश्रा, वो आए थे ट्रेनिंग में, पटना में पॉजिटिव केस होने के चलते मर गए। भागलपुर में एक दवाई के दुकान पर एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को खो दिया, एक बेटा ने अपने बाप को खो दिया। लगातार मौत पे मौत। एक तरफ आप विश्वगुरु बनने की तैयारी में थाली पिटवा के, और जिसका सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला ये बिहार के मंत्री, थाली बजाओ, मेडिकल साइंस से कोई मतलब नहीं, बस पाखंड। अरे ओ अमिताभ बच्चन महानायक, कोरोना मैया आप ही को धर लिया। चमचागिरी बंद करिए अमिताभ, हकीकत के धरातल पर जिंदगी जीने की तैयारी करिए। सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए महानायक मत बनिए। एक भी आइसोलेशन वार्ड नहीं। आप कह रहे हो कि 51 जगह जांच होती है। नेता का जब जांच होगा तो 2 घंटे में, नेता पॉजिटिव होंगे तो 9 डॉक्टर और पूरी हॉस्पिटल चली जाएगी वहां। लेकिन आम आदमी के बच्चे जब पॉजिटिव हो जाओ तो तरस जाता है, लाइन में 3-3 दिन तक भटकते रहते और फिर बेड नहीं मिलता है। कहां खर्चा हुआ 8,400 करोड़ रुपया। मैं जांच चाहता हूं वर्तमान न्यायाधीश से, ना मांस, ना साबुन, ना जांच, ना आइसोलेशन वार्ड, ना किट, ना डॉक्टर, चारों तरफ मौत। महाराष्ट्र और दिल्ली से बदतर स्थिति बिहार की। कुछ दिनों के अंदर 2000 से दिन मौत पर मौत, मौत पर मौत, कोई नहीं रोकेगा। और मारने वाले ये नेता लोग मौत के सौदागर हैं। नीतीश साहब, आपने जांच खत्म कर दी, जांच शुरू ही धीमी की। ना तो प्राइवेट नर्सिंग होम लिया बिहार में, और ना ही किसी होटल को आइसोलेशन वार्ड बनाया। आप पॉजिटिव हुए, नेता पॉजिटिव हुआ तो पूरी दुनिया लग गई, और आप पूरा बिहार को पॉजिटिव करने वाला ये नेता, ये गुनाहगार, न तो बाढ़ की चिंता, न तो राशन की चिंता, न तो डॉक्टर की चिंता, न तो आम आदमी की चिंता। डेली बोलना 20,000 जांच करो। अरे नीतीश कुमार, बिहार में ये हो सकती, एक तो डॉक्टर्स का भाव, तीसरा किट्स का भाव, और यदि 20,000 जांच होगा तो बेड कहां है नीतीश कुमार? और बेड यदि जबरदस्ती लगा भी दो स्कूल में, 2 माले में, कॉलेज में, तो वेंटिलेटर कितना है नीतीश कुमार? औकात है ना? तो जरा बिहार के वेंटिलेटर प्राइवेट और सरकारी दोनों की गिनती करा करके, जिस बिहार में 1000 तक वेंटिलेटर ना हो, वो 20,000 की बात कर रहा है। यदि मैं प्राइवेट और सरकारी दोनों वेंटिलेटर को ले आऊं, तब भी 1000 क्रॉस नहीं करता यह बिहार। अपने मियां मिट्ठू, किसी ने इसको पाठ पढ़ा दिया, जांच करने की जरूरत नहीं है। बिहार का जो जीवन है वो रफ एंड टफ है। हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो मजबूत है, हम जल्दी नहीं मरेंगे, जिसके चलते बिहार को कोलैप्स कर दिया। न बाढ़, न कोरोना, बस चुनाव, न पूल। हाय तौबा मच रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि 0 टॉलरेंस। अरे चिराग जी, जरा बीजेपी को समझाइए। सही कहा आपने, डबल इंजन की सरकार,
60 घोटाले, हर साल बाढ़ों के नाम पर अरबों की लूट, कमला, गंडक, गोदावरी, कोसी, गंगा, सोन, भूती, बलान, बलान, कन्हर, केहर, सौदा, और आज तक जमीन नहीं दिया। नीतीश कुमार सबक सिखाएंगे महानंदा बेसिन बांध के सवाल पे। हर साल बांध का टूटना और फिर उससे लूटना। कैरगों में आपने नहीं देखा था क्या? एक दिनों में बांधें टूटी थी। पटना में आपने अरबों खरबों रुपया लगा करके पटना की जिंदगी को नर्क से बदतर बना दिया। जो पटना की जिंदगी को तबाह कर सकता है, बस स्टैंड के पुल टूटे। आप गोपालगंज के पुल की बात करते हो, 264 करोड़, और बार बार इन नेताओं के द्वारा एनएच, पुल, अरे ओ पाखंड नेता, कभी बाढ़ के इलाके में गांव के सड़कें देखे हो? भभुआ से सासाराम, सासाराम से जीटी रोड, 3 दिनों तक गाड़ी को एक जगह रुके हुए देखे हो? कभी गया से पटना आने की जिंदगी देखे हो? कभी एनएच के बगल में गांव जाने वाली सड़कें देखे हो? 2005 में जब मनमोहन सिंह का इकोनॉमिकल कोलैबोरेशन चल रहा था, जब अर्थ दुनिया में इकोनॉमी कोलैप्स थी, तो भारत के बेहतरीन अर्थशास्त्री मनमोहन ने विश्व के इतिहास में भारत की अर्थव्यवस्था को फलक पर लाया, और वो ताला चाबी रामविलास जी की आपकी किस्मत बदल दी। 2005 में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम उस दौर में आगे जा रहे थे, महाराष्ट्र में 98,000 किलोमीटर, गुजरात में 84,000 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ हो रहा, तो बिहार में 8 से 11,000। एक ही घिसी पीटी रिकॉर्डिंग, एनएच। अरे जिंदगी की यथार्थ को बोल लो ना, बोल लो ना रोजगार को, बोल लो ना मजदूरी को, बोल लो ना पटना के डब्बा को, बोल लो ना एजुकेशन और हेल्थ को, बोल लो ना जिंदगी की इकोनॉमी को। सर्व नहीं होता इनको। 2,44,000 पर व्यक्ति इनकम है हरियाणा का, और 41,000 मात्र इनकम है बिहारियों का। 2,44,000 और 41, 4,000 रुपया महीना का भी इनकम बिहारियों का नहीं है। और ये इनकम इसीलिए 4,000 है कि इसी बिहार में 10 लाख वाले भी इनकम वाले हैं, इसीलिए बैलेंस है 4,000। अन्यथा गरीब का इनकम 4,000 नहीं है। एनएच स्कूल में कितने डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इस पर बात नहीं। अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, इस पे बात नहीं। बाढ़ का क्या हुआ, इस पे बात नहीं। फैक्ट्री का क्या हुआ, इस पे बात नहीं। एक जांच नहीं, 7 घोटाले, बाढ़ घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, गंगा ड्राइव 800 करोड़ का टेंडर, 5,500 करोड़ रुपया खर्च हो गया। कुछ नहीं, पता भी नहीं गंगा ड्राइव का क्या हुआ। 800 करोड़ का टेंडर, ये म्यूजियम का 4,500 करोड़ रुपए में बने। हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज की। नया विधानसभा बना, 600 करोड़ का टेंडर, 1,800 करोड़ पास। 400 करोड़ का टेंडर बापू सभागार भवन, 1,300 करोड़ पास। घोटाला, आप जिधर देखोगे घोटाला। एक पुल को चर्चा ना करो, हिम्मत है तो न्यायाधीश से जांच करा लो। मैं जा रहा हूं, लड़ूंगा। पता चलता है भाग पगड़ी। अभी तक आप नीतीश और सत्ता पक्ष विपक्ष को नहीं जानते। पानी आया नीतीश गायब, पानी आया विपक्ष गायब।
चिमकी आया, सत्ता गायब, विपक्ष गायब। पटना डूबा, सत्ता और विपक्ष गायब। बाढ़ से गायब, शेल्टर हाउस से गायब, कोरोना वायरस से गायब। कोई कैद खाना में, कोई गंद खाना में। संकट के बीच में कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दिखा हो तो आप बताओ। नीतीश का पेट या सुशील मोदी बीबी के साथ भागने वाला, हाफ पैंट पहन के बिना पेंदी का अकूट धन कमाने वाला, अरबों की लूट, हमेशा लालू का नाम लेकर जिंदा रहने वाला, लगता है इनके लिए अरे सुशील मोदी, अपने बारे में भी, अपने गिरेबान भी झांक के देखो। मैं तो चाहता हूं हर नेता जो भी लोग हैं, हर नेताओं की संपत्ति की जांच हर परिस्थितियों में। क्या आप चाहते हैं जितने सिंचाई मंत्री और इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियरिंग इन चीफ इंजीनियर, हर की जांच, हर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, हर भवन मंत्री और इस डिपार्टमेंट की जांच, और बालू का टेंडर जहां से होता है उसकी जांच, रोड ट्रांसपोर्ट की जांच, मनरेगा की जांच, नली गली की जांच, हरियाली की जांच, 24,000 करोड़ की जांच, बीएड की जांच, धान घोटाले की जांच, बाढ़ की जांच, एस्टीमेट की जांच। एक पुल की बात ना करो। इतने बार नीतीश कुमार को देखने के बाद आप पुल पर सिर्फ सवाल खड़ा करते हैं। जिधर हाथ डालोगे उधर ही सवाल है। बस आप अपनी नियति से निकलिए। हे महान जनता और भगवान, 30 साल आपने इनको दिया, 3 साल इस बिहार के सपना देखने वाले युवाओं को तो दो। 3 साल तुम्हारा, 3 साल हमारा। 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति एफिडेविट के साथ नहीं हुआ। वो एफिडेविट होगा, यदि 3 साल में बाढ़ से मुक्ति नहीं होगी तो दोबारा नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा, वो अमान्य होगी। तय करो ना, सिर्फ चुनो। मेरा ये 3 मुद्दा था, सोचिएगा। एक था बाढ़, जो नाजायज औलाद है इनके घर भरते हैं। एक था बिहार की मौत का सौदा, और हमारी जिंदगी तबाह कर दी। हमें ना तो पैकेज दिया, ना तो हमारी बिजली बिल माफ की, ना तो हमें ईएमआई माफ हुआ, और ना ही होल्डिंग टैक्स माफ हुआ। बस नहीं चलेंगे लेकिन रोड टैक्स देंगे, स्कूल नहीं चलेगा लेकिन बिजली बिल देंगे। बिना सोचे विचारे हर की जिंदगी तबाह करने वाली इस सरकार के बारे में सोचिएगा। मैं तो बस हर 2 दिन के बाद बिहार की यात्रा से आऊंगा, और फिर 20 तारीख को अपनी जन की बात। कल से आप जुड़िए हर 5 विधानसभा में और अपनी बात रखिए। एक नई क्रांति की मुहिम शुरुआत हो, या लॉकडाउन सिर्फ डराने और खौफ पैदा करने के लिए। जब नरेंद्र मोदी ने कह दिया जान है तो जहान, अब ये कोरोना जिंदगी के साथ चलेगा, और पैदा आप ही ने की, तो फिर इतनी बड़ी हमला क्यों? हमको मारने की तैयारी क्यों? चुनाव के लिए हम नहीं डरते। सुशासन, एक बार अलग अलग लड़ो ना, और चुनाव करना हो तो डिजिटल और वर्चुअल नहीं, रियल। आप जनता के बीच में लाठी डंडा पत्थर और अंडा खाना नहीं चाहते हो। चलिए आम चुनाव की तरह तैयारी करें। वक्त जो लगे, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो जन के बीच है। आंख मिलाने की हिम्मत हो और अपनी बात कहने की हिम्मत हो। चुनाव वर्चुअल नहीं, डिजिटल नहीं, चुनाव जनता के बीच। और एक नई शुरुआत, एक नया संकल्प,
बिहार और बिहारियों का निर्माण और हिसाब देना होगा। 60 साल घोटाले और 15 साल का हम सौदा होने को अब तैयार नहीं, और हमारी औकात 5 किलो की नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।